हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, या इसका एक नाम और भी है आपका, दैट इज लैग्रेंज थ्योरम। इसमें क्या करना है हमको, यदि आपका कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है और वो x आपका जो डोमेन है दैट इज a टू b, इस फंक्शन ये फंक्शन आपका इस डोमेन में कैसा है आपको डिफाइन दे रखा है। यदि आपका फंक्शन इस डोमेन में कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है तो ही आपकी ये थ्योरम लगेगी। इस थ्योरम का मतलब क्या है, यदि आपका मैं इस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करता हूं और ग्राफ मेरा ड्रॉ होने के बाद ये बनता है, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा फंक्शन x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक कैसा है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। तो इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, आप कहोगे दैट इज a कॉमा एफ ए, और इसका क्या है कोऑर्डिनेट b कॉमा एफ बी। ये वैल्यू आपको मिलेगी एफ ए एंड ये वैल्यू मिलेगी आपको एफ बी। तो यदि आपका फंक्शन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b कैसा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो आपको इस a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कर्व के ऊपर जहां पर खींची गई टेंजेंट इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगी। इसके पैरेलल आपकी कॉर्ड कहीं भी इसमें आपको मिल सकती है। सपोज आपकी वाली कॉर्ड ये है, तो ये जो पॉइंट आपका होगा सपोज इट इज x इक्वल टू c। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट यही है, यदि आपका कोई फंक्शन x के इस इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो x के जिन पॉइंट पर आपको जिस पॉइंट के बीच में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इनके बीच में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में कर्व पर कोई पॉइंट आपका c ऐसा होगा जहां पर खींची गई टेंजेंट इस a और b पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड के कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो हमको यही चीज में फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन के लिए आपकी एमवीपी से सी की वैल्यू पता कैसे करेंगे हम, तो इस कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, इसका स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये स्लोप किसकी आपकी है, ए बी की स्लोप है। चूंकि ये लाइन भी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी क्या निकल के आएगा आपका, इसका स्लोप भी आपको मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये स्लोप आपका आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निकल के आ गया इसमें m बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसको स्लोप को हम एक तरीके और से निकाल सकते हैं। इस कर्व का फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, स्लोप आप निकालोगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके कहां निकालना है मुझको, x बराबर c पर निकालना है। तो ये स्लोप आपका इसके इक्वल भी आपको मिलेगा, इट इज a b माइनस a। ये कैसे कर दिया मैंने, इसके लिए इसको हमने बताया है आपको रोल्स थ्योरम की वीडियो में कि स्लोप का मतलब ये कैसे आपका हो जाता है। तो आपको जब भी सवाल आए वो आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन के लिए एमवीटी या लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाइए, तो आपको इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आप लिखोगे इसमें कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी आप स्टेप सेकंड पाएंगे। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए आपका फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस in closed interval a b। second step function must be continuous हो गया, differentiable in open interval a b। third आपका जो f a और f b इसमें इक्वल आपको नहीं मिलेंगे, f a नॉट इक्वल टू f b। अब लेट करेंगे c आपका a और b के बीच में कोई नंबर है, a और b के बीच में कोई नंबर आपको c एज्यूम करना है।
जहां पर खींची गई टेंजेंट इसके पैरेलल आपको मिलेगी। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप ये होगा, आप लगाएंगे ये एफ प्लस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यह पता करेंगे ना आप, एफ ए बी अपन निकाल लेंगे आप, जब भी आपको पता लग पाएगा कि आपका बराबर है या नहीं है। तो इन्हीं एफ ए और एफ बी आप यहां पर करेंगे, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा एक इक्वेशन, यहां से पता करेंगे सी की वैल्यू। यदि सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आपको मिलती है या ऐसे मिल जाए, ठीक है, तो कहोगे कि आपका एमबीटी इस फंक्शन में क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। हम इसको एक एग्जांपल लेकर देखते हैं अभी कैसे करना है आपको वेरीफाई। हमें इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में एमबीटी को वेरीफाई करके देखना है। तो स्टेप फर्स्ट, बिकॉज फंक्शन इज क्यूबिक फंक्शन और इट इज ए polynomial function, so it will be continuous in this domain and it will also be continuous and differentiable। आपके दो लाइन आप लिख दोगे, function is cubic function, hence it is continuous and it is differentiable also। स्टेप 3 की बात करते हैं। तो यहां पर आपका a क्या है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो आप पता करोगे पहले एफ ए यानी f1 कितना मिलेगा आपको, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, इट इज 1 माइनस 5 माइनस 3 डेट इज माइनस 7। नाउ आप पता करोगे आप f2, ये मिलेगा आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 2 दिया 6, ये मिला आपको 8 माइनस 26 माइनस के 16, ठीक। यहां देखिए आप 18। तो F1 एंड F2 आपको यहाँ पे इक्वल नहीं मिलेंगे, ठीक। तो आपके 3 स्टेप फॉलो हो चुके हैं। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और F A नॉट इक्वल टू F B है। अब आप लगाओगे लेट C is any number which lies in this range A to B के बीच में आपका C लाई कर रहा है। तो आपको यही C पता करके देखना है। A का मतलब आपका इसमें 1 है और B का मतलब आपका इसमें आपका 2 है, ठीक। नाउ अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एमबीटी, F डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो वैल्यू ऑफ एफ बी, इट इज योर बी एंड इट इज योर ए। तो एफ बी इज माइनस 18 माइनस एफ ए इज माइनस 7 बी, योर बी इज 2 एंड ए इज 1 इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, ये है, ये आपका एफ एक्स है। तो यहां से आपको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये आपको मिला है एफ डैश एक्स। इसमें पुट कर दोगे आप x बराबर c, तो आपको मिल जाएगा एफ डैश सी और ये मिलेगा आपको 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ये क्या मिला आपको सॉल्व करके, माइनस 18 प्लस 7 माइनस 18 प्लस 7 बाई 1 कितना मिला, माइनस का 11 है। तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से निकालेंगे c की वैल्यू, जब इसके करेंगे आप फैक्टर, तो इसके फैक्टर होंगे आपके 8 से 24 6 और 4। तो इसके फैक्टर हम कर देते हैं इधर, इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे 3c स्क्वायर माइनस
10c प्लस 8 इक्वल टू 0, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 6c प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कॉमन c आएगा यहाँ से आपका 3c माइनस 4 माइनस 2, 3c माइनस 4 इक्वल टू 0, c माइनस 2 एंड c 3c माइनस 4 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 4/3। अब देखो आपका a और b क्या थे, a 1 था, b आपका 2 था, ठीक। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये एक्सट्रीम पर पहुंच गई है आपकी, तो ये आपका इस पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। एंड c कितना है आपका, ये वाला 1.33। तो देखिए 1 से बड़ा है 1.33 एंड 2 से छोटा है, तो आप कहोगे कि इस गिवन फंक्शन के लिए जो फंक्शन दिया गया था c बराबर 4/3 पर आपका MVT वेरीफाई हो रही है, इस पर वेरीफाई नहीं होगी। तो आपको जो c निकालना है, यदि c आपका उसी दायरे में आ जाता है जो आपको a भी दे रखे थे, तब कहोगे कि आपका ये रोज नहीं MVT वेरीफाई हो रही है। इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं आपको, पहला स्टेप कंटिन्यूअस है या नहीं, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा FA एंड FB निकालना है। इसके बाद F डैश C इक्वल टू FB माइनस FA बटे B माइनस से लगाना है, फिर C निकालना है, तो देखना है C यदि आपका दिए हुए A या B की वैल्यू के बीच में आ रहा है तो ही हम कहेंगे कि आपका MVT वेरीफाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू।